नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की खबर सामने आ रही है। 1600 अंकों तक गिरा सेंसेक्स, 80,000 से नीचे निफ्टी पहुंचा है, 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे। और इसके अलावा 80,000 से नीचे सेंसेक्स आया है, निफ्टी 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे। अमेरिका में मंदी की आहट का शेयर बाजार पर असर दिखाई दे रहा है। जापान के निक्केई में 7% तक की गिरावट, कोरिया का कॉस्पी 7% तक गिरा। अमेरिकी नैस्डैक फ्यूचर में 2.4% की गिरावट की खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1600 अंकों तक गिरा है सेंसेक्स, 80,000 से नीचे पहुंचा है। वहीं निफ्टी 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे पहुंचा है। अमेरिका में मंदी की आहट का असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान के निक्केई में 7% तक की गिरावट है, कोरिया का कॉस्पी भी 7% तक गिरा है, अमेरिकी नैस्डैक फ्यूचर में भी 2.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता साक्षी बजाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अमेरिका में मंदी की आहट से ही भारतीय बाजार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर के क्या मायने हैं, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि अमेरिका में और एशियन मार्केट्स में और भारत की स्टॉक मार्केट्स में आज क्या हुआ है। हमने देखा है कि ये ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में हमने काफी गिरावट देखी है, हमने 2% से भी ज्यादा गिरावट देखी है। और हमने देखा है कि ये क्यों हो रहा है। अब हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि यूएस इन्वेस्टर्स, याद रखिए, यूएस इकोनॉमी में जॉबलेस डेटा जो है वो आया था, वो काफी कमजोर आया था। और इसीलिए जो है यूएस इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे को, शुक्रवार को रिएक्ट किया। यूएस मार्केट्स में काफी गिरावट आई। इसकी वजह से एशियन मार्केट्स में भी बहुत बहुत गिरावट आई। 5% से भी ज्यादा जापान स्टॉक्स फ्राइडे को गिरे थे। और आज सुबह हमने देखा कि उसी टेंशन को लेकर ज्यादा गिरावट हो रही है यूएस मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स में जापान की मार्केट 7% से भी ज्यादा गिर चुकी थी। और फिर हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं वो भी काफी गिरे। शेयर बाजार में हमने देखा कि निफ्टी जो है 500 अंक से भी ज्यादा नीचे गिरी, सेंसेक्स जो है 1500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी थी। और हमने देखा कि मार्केट मोमेंटम जो है, जब एनडीटीवी ने एनालिस्ट से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, तो मार्केट मोमेंटम जो है उनका ऐसा मानना है, दो चीजें हैं। पहली बात तो ग्लोबल क्यूज है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो याद रखिए वेस्ट एशिया में हो रही है, उसका असर भी है। लेकिन यूएस मार्केट्स और यूएस इन्वेस्टर्स का मेन असर है। और इससे हमें एक संदेश मिलता है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं अब ग्लोबल क्यूज को फॉलो कर रही हैं। दूसरी बात जो है, फेड के इंटरेस्ट रेट जो हैं काफी टाइम तक हाई रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फेड का जो इंडिकेशन है कि सितंबर में रेट कट होगा, वो बहुत लेट है। और इसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स जो है निराश हैं। तो देखिए साक्षी, भारतीय बाजार पर अगर हम इस खबर का असर आपसे जानना चाहें तो आपके मुताबिक आने वाले दिनों में कितना असर और ज्यादा पड़ सकता है, और ग्लोबल मार्केट को अभी आप किस तरह से देख रही हैं और उसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा? जैसा आपने अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र किया, एक वो भी कारण हो सकता है, दूसरा आपने अमेरिका की उस रिपोर्ट का जिक्र किया, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस खबर के क्या मायने हैं? जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की स्टॉक मार्केट्स जो हैं, भारत की इकोनॉमी जो है रिजिलियंट है, काफी मजबूत है। याद रखिए, भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए, भारत में अगर हम असर की बात करें तो ये नहीं कि इसका अभी इकोनॉमी क्यूज या इकोनॉमिक क्यूज पर कोई असर होगा। लेकिन जो है हमने देखा कि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है, इकोनॉमिक डेटा जो है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है जो वीक आया है, उसकी वजह से हमने देखा है कि एशियन मार्केट्स में तकलीफ आई है और फिर भारतीय मार्केट्स में, भारत की मार्केट्स में तकलीफ आई है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फंडामेंटल्स जो हैं भारत की इकोनॉमी के बहुत मजबूत हैं। भारत की इकोनॉमी जो है आउट परफॉर्म कर रही है पूरे विश्व को अभी। लेकिन आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रही है वेस्ट एशिया से, या जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं यूएस मार्केट्स
मार्केट्स की वजह से और फिर एशियन मार्केट्स की वजह से जो हम देख रहे हैं, उसके लिए जो है उस पर हमें एक नजर रखनी पड़ेगी, हमें कॉशियस अप्रोच जो है लेनी होगी। और काफी एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए वैल्यूएशंस जो है काफी स्ट्रेच्ड थी, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक अच्छा भी है। और जो लोग एनालिस्ट का कुछ मानना ऐसा भी है, जो लोग मार्केट्स में एंट्री करना चाहते हैं, शायद उनके लिए ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मानी जा सकती है। शुक्रिया साक्षी। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। अनंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत, इस खबर के क्या मायने समझे जाएं और अमेरिका में मंदी की आहट से ही शेयर बाजार में 1600 अंकों तक सेंसेक्स गिरा है और 500 अंक तक निफ्टी गिर गया है, तो इसका कितना असर भारत पर पड़ने वाला है? सबसे पहले आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को मैं कवर करता हूं। यूएस का डेटा खराब आया है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट करेक्शन में जा रहा है। वहां पे डाउ जोन्स ने अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे गया है, जो साइन ऑफ वीकनेस होता है। जापान के सिनेरियो को मैं बड़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। काफी सालों तक जापान में जो इंटरेस्ट रेट रही है वो लगभग जीरो रही है। क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट जीरो थी, तो वहां के इन्वेस्टर क्या करते थे कि जापान में पैसा बोरो करते थे और वर्ल्ड में सब जगह यील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते थे। 17 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जापान में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई गई है। बिकॉज वहां पे बढ़ाई गई है तो ग्लोबल मार्केट में टेंशन ये भी चीज की चल रही है, और जापान के मार्केट में टेंशन चल रही है कि जो जीरो रेट पे इंटरेस्ट में पैसा लिया था, अब वापस से उसको रीपे तो कहीं करने नहीं लग जाएगी वहां के लोग। और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा निकलेगा। वो कितना निकलेगा, क्वांटम में बोला जा रहा है कि टोटल इस ट्रेड का टोटल पैसा है 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का, मतलब 3 से 4 लाख करोड़ का ये टोटल क्वांटम है जो ऐसे सर्कुलेट हो रहा है इस ट्रेड के थ्रू। आप सभी के इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज भी है। अभी जस्ट जिस समय हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, जेफरीज की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसने ये कहा है कि यूएस मार्केट की टेंशन अभी कंटिन्यू रह सकती है, पर एट द सेम टाइम अगर हम इंटरनेशनल और डेवलपिंग मार्केट्स की बात करें तो इंडिया को वो ओवरवेट करने के लिए और रेडी है। मुद्दे की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ होगा तो इंडियन मार्केट में 100% इंपैक्ट आएगा, स्पेशली जब इंडियन मार्केट में कोई लोकल क्यूज अगले 2-3 महीने में कोई बड़े क्यूज नहीं अवेलेबल है, इंपैक्ट आएगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको अपनी एसआईपी पे बड़े रहना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और आईटी सेगमेंट पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। डिफेंसिव और सेक्टर सर्कुलेशन पे ध्यान रखते हुए, मे बी फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, इंश्योरेंस सेगमेंट हो गया, थोड़े डिफेंसिव सेगमेंट्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। आनंद जी, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस किस सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है, निवेशकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि भारत के मार्केट पर अमेरिका की मंदी की आहट का कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 100% पड़ रहा है और पड़ेगा भी। और इसका रीजन ये है कि देखिए, इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से डिफरेंट है, पर आज के दिन हम एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे सब कुछ कनेक्टेड है। अगर यूएस मार्केट में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले हिस्ट्री रही गई है यूएस मार्केट की कि पहले 3 महीने तो वॉलेटाइल रहते हैं, यूएस मार्केट में जर्क होगा तो इंडियन मार्केट में भी होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज के दिन डाउ जोन्स 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे खड़ा है, ट्रेड कर रहा है, और इंडियन मार्केट अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे आराम से कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर रहा है। मतलब यूएस अगर 10 गिरेगा तो हम 7 गिर सकते हैं, हम 6 गिर सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयर टू यूएस आज के दिन स्ट्रेंथ में है, पर हम गिरेंगे नहीं, ये गलत बात। जी, आनंद जी, क्योंकि अभी हमारी संवाददाता साक्षी बता रही थी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त वेस्ट एशिया में बनी हुई है, उसका असर भी मार्केट पर पड़ रहा है अमेरिकी मंदी के साथ साथ में। क्या आपको लगता है कि यह भी एक वजह है? सर, ये एक वजह, एक छोटा सा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण जब तक उसमें कोई मेजर अपडेट नहीं होगी तब तक नहीं होगा। मैं इसमें एक मार्केट की पुरानी आदत है, मार्केट एक ही न्यूज पे दो दो बार रिएक्ट नहीं करता है। ये कंफ्यूजन चल रहा है, चलते जा रहा है, और जितना अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है वितनी अपडेट हम सभी को है। अब अगर उसमें कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन और बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा। वरना जितनी बात अभी तक इजराइल ईरान के मैटर में चल रही है, जितना कंफ्यूजन चल रहा है, इतना आई थिंक मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है, पर कोई मेजर इंपैक्ट आ जाएगा कि आपको 10% का फॉल मिल जाएगा, 5% का फॉल उसकी वजह से मिल जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है जब तक सिचुएशन और खराब नहीं होती। अभी तक जितनी खराब है ये हम सभी को पता है कि चल रहा है, और हम सब ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है। अनंत, एक ये भी समझना चाह रहे हैं, छोटे निवेशकों को आपकी क्या सलाह है? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस खबर के मद्देनजर? इस खबर को ध्यान में रखते हुए आगे छोटे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही सही समय पे है। सर, इसका बहुत सिंपल सा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि एक तो आप उधार लेके, लेवरेज लेके अभी तक काम कर रहे थे तो आपकी 100 गलतियां भी माफ कर रहा था मार्केट।
पर अब आने वाले 6 महीने 3 महीने थोड़े से वॉलेटाइल है, तो उधार पे अगर आपने कोई पैसा ले रखा है तो सबसे पहले अपना उधार चुका दीजिए, मार्केट से निकाल लीजिए पैसा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बोरोड मनी और बोरोड कन्विक्शन पे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया जाता, स्पेशली डिफिकल्ट समय पे, उसको क्लीन करिए। सेकंड, अगर आप एक काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं, काफी समय से अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, बिल्कुल कर सकते हैं। लार्ज कैप्स कंपैरेटिवली आज के दिन डिफेंसिव्स होंगे, वो आपका थोड़ा सा सेफ बकेट हो जाएगा। फाइनली, एसआईपीस का ये बेस्ट समय है। जब मार्केट में डिप आता है वही समय होता है एसआईपी करने का, और हम यूजुअली उस समय डरते हैं। अगर चढ़ता हुआ मार्केट है, हर दिन मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो एसआईपी मत करिए, लमसम करिए, क्योंकि जिस प्राइस पे आप आज बाय करोगे उससे महंगा अगले महीने बाय करने वाले हो। पर जब मार्केट आपको पता है कि थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, इस समय पे एसआईपीस पे फोकस करिए। इस समय पे अगर आपको अपने टॉप से 8% से ऊपर का करेक्शन मिलता है, डिप मिलता है, इंडेक्स में डिप मिलता है, तो उसमें टॉप अप करने का अपने एसआईपी के पोर्टफोलियो को धीरे धीरे प्लान कीजिए, स्टाइगर्ड वे में टॉप अप करने का प्लान कीजिए, अपने पैसे को रेडी रखिए। क्योंकि मौका ना क्या होता है, जब भी हमारे सामने कोई मौका आता है हमें लगता है इस बार कुछ अलग आया है, इस बार कुछ अलग रीजन है, इस बार तो मार्केट खत्म हो जाएगा। पर मार्केट हर बार ये प्रूव करता है कि जो इन्वेस्टर ये समझता है दिस टाइम इट्स डिफरेंट और इस बार मार्केट बाउंस बैक नहीं करेगा, वो मार्केट की कंप्लीट जो जर्नी है, रैली है, उसको सिर्फ बाहर से एज अ दर्शक देखता है, कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। आनंद जी, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है, क्या उस पर भी इस हफ्ते पूरा ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को? सर बिल्कुल रखना चाहिए, एंड सिर्फ इस हफ्ते नहीं, जब तक नवंबर तक यूएस के इलेक्शंस नहीं हो जाते आपको बिल्कुल यूएस मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, वहां से आपको काफी क्लूज मिलेंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आपको डर लगता है, तो ओवरनाइट पोजीशन को हेज करके लेके जाइए, नेकेड पोजीशन मत लीजिए। अब ऐसा नहीं हो कि आपके पूरे साल भर का प्रॉफिट एक गलत नेकेड पोजीशन में चले जाए। जी, आनंद जी, क्योंकि एक सवाल और ये है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट की सूचना इस वक्त सामने आ रही है, इस गिरावट को आप किस तरह से देखते हैं? इसका कितना असर पड़ेगा? सर पार्ट ऑफ द गेम है सर, जब तक हम करेक्शन में एंजॉय नहीं करेंगे तब तक। देखिए होता क्या है, लाइफ का उसूल है, कुछ भी आपको बड़ा देने से पहले, चाहे वो बड़ा पैसा ही क्यों ना हो, मार्केट और भगवान आपको टेस्ट करेंगे। आप ये समझिए कि जब ये मार्केट में छोटे मोटे जर्क्स आते हैं, ये आपके टेस्ट है। अभी तक तो जर्क बड़ा भी नहीं है। बड़ा जर्क मैं तब कहूंगा जब मार्केट 23,500 के नीचे जाने लगेगा, तब मैं कहूंगा कि हाँ यार अभी एक साइजेबल जर्क आ गया है, जिसमें शायद लोगों के काफी सारे पोजीशंस कटेगी, काफी ज्यादा डर लगेगा, डर का माहौल होगा। अभी तक जितना है उतने में अगर आप डर रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को, अपने माइंडसेट को वापस से रिव्यू कीजिए, कॉन्फिडेंस से मार्केट में काम करिए। अगर आपको डर लग रहा है, अभी आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को नहीं समझ आ रहा, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, एक बार बाहर हो जाओ। अगर आपको जब तक कन्विक्शन नहीं आ रहा, जब तक आपको अपने भरोसे पे भरोसा नहीं होगा, मार्केट आपको पैसा नहीं कमाएगा। आपको भरोसा नहीं हो रहा, मार्केट से हट जाइए, बोरोड मनी वगैरह पैसा निकाल लीजिए। जिस समय भरोसा हो जाए कि हाँ यार अब मेरे को भरोसा है कि मार्केट में ऐसा चलता रहता है, एंड आई एम, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, डिप्स में मैं ऐड करने के लिए रेडी हूं, आ जाइए, मार्केट से अच्छी जगह नहीं है आपके लिए। अनंत लाढ़ा जी, क्योंकि अमेरिका में मंदी की आहट से ये गिरावट देखी जा रही है, तो एक ये भी हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार अमेरिका में जो मंदी की आहट है, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों मंदी के हालात दिखाई दे रहे हैं अमेरिका में? अनंत जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अब जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मंदी की आहट की खबर से ही ये गिरावट देखी जा रही है बाजार में। अमेरिका में जो खबर सामने आई, तो अमेरिका में मंदी का कारण क्या है? क्यों इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर मंदी आने की आशंका है? सर वहां पे जो डेटा आया है जॉब्स का, वो खराब डेटा आया है। जब इकोनॉमी में जॉब्स का डेटा खराब आता है, ये माना जाता है कि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन रुक रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयड होंगे तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन पे भी खराबी आएगी, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो रहा है। मोर देन दैट, इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ, जो उनके लिए सरप्राइज है। पर मैं बता रहा हूँ, यूएस के मार्केट की, यूएस के फेड की एक पुरानी आदत रही है, पूरे साल कहते हैं कि भाई हम इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, जैसे इलेक्शन आने वाला होता है, हर एक इलेक्शन साल का ये पुराना दस्तूर रहा है, कोई ना कोई बहाना देके, एक ऐसा टेक्निकल बहाना देंगे कि आपको भी लगेगा हाँ यार ये बात तो सही कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से जो उनको इंटरेस्ट रेट कट करनी थी वो हो जाती है वहां पे। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट कट्स मिलनी चाहिए, पर मार्केट, जो मुझे पता है, आई एम वेरी श्योर मार्केट को भी पता है, तो मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक वो इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। डेटा खराब आया तो उनको इच्छा हो रही है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल और जल्दी इंट्रोड्यूस करी जाए, जो अभी तक नहीं हुई। तो मार्केट वेट कर रहा है फेड के कोई एक्शन का, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा वहां पे प्रेशर में मार्केट दिख रहा है, और स्पेशली आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेशर में, उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो अनंत जी, आपके मुताबिक अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को देखते हुए ही मार्केट पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए लोगों को?
सर हिस्ट्री कहती है, अगर आप पिछले 25 साल का यूएस के इलेक्शन का डेटा देखोगे, कि इलेक्शन से पहले 3 महीने में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, अगले 3 महीने में मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता है, पॉजिटिव साइड के यूएस में रिटर्न्स मिलते हैं, और वहां से अगले 1 साल 1.25 साल वहां पे मार्केट काफी ठीक परफॉर्म करता है, वहां पे काफी स्टेबल रहता है परफॉर्मेंस। तो ये पास्ट का डेटा कहता है, तो मैं सिर्फ पास्ट के डेटा को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं कि शायद जो पास्ट में मैक्सिमम टाइम हुआ है वही इस टाइम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एज कंपेयर टू कि इस बार कोई सिक्स सिग्मा इवेंट हो जाए। हर समय सिक्स सिग्मा इवेंट हो सकता है मार्केट में, हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं पास्ट को स्टडी करते हुए। हाँ, आनंद जी, क्योंकि आपने जापान तो शुरुआत में बताया ही, क्योंकि भारत के साथ साथ जापान के निक्केई में भी लगभग 8% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कोरिया का कॉस्पी भी 7% तक गिरा है। इसके क्या मायने हैं? सर जापान का मार्केट सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से मेन वहां पे करेक्शन आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, और आई थिंक जरूरत भी नहीं थी। पर ऑब्वियसली अगर जापान की गवर्नमेंट को, जापान के आरबीआई को मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ानी चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां पे बढ़ी है। और वहां पे मेजर डर ये लग रहा है कि जो एक बार बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में भी और बढ़ाते रहे। एक बार बढ़ाया इतना, मतलब 0.4% से नीचे नीचे तो मार्केट फिर भी डाइजेस्ट कर देगा, पर अगर उससे ऊपर जाती है जापान में, तो इट विल बी अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन फॉर जापानीज इन्वेस्टर। तो वहां पे वो पैनिक क्रिएट होने की बात होती है। और जब हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं जो हेज पे करके करी गई है आज के दिन वर्ल्ड मार्केट में, तो ऑब्वियसली क्वांटम बढ़ा है। आनंद जी, एक सवाल आपसे आखिरी ये है कि अमेरिकी नस्डैक फ्यूचर में भी 2.4% की गिरावट है। इसको कैसे आप समझाना चाहेंगे? सर आई थिंक वापस से कुछ म्यूट हो गया है। मैं आपसे दोबारा ये प्रश्न पूछता हूं, अमेरिकी नस्डैक फ्यूचर में भी 2.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसे आप किस तरह से समझाना चाहेंगे मार्केट को देखते हुए? सर जब भी जॉब्स का डेटा खराब आता है और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है यूएस में, हमेशा डाउजोन से ज्यादा नास्डैक पे प्रेशर आता है। तो ये एक आप मान के चलिए कि नास्डैक ज्यादा प्रेशर में रहेगा, और अगर नास्डैक प्रेशर में रहेगा तो इंडिया की आईटी कंपनीज पे भी आपको प्रेशर पड़ता हुआ मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा था, अगर आपने बहुत ज्यादा आईटी में पोजीशंस बना रखी है, थोड़ा सावधान हो जाइए। जॉबलेसनेस का डेटा अगर अगली बार और खराब आता है, तो वहां पे नास्डैक में और प्रेशर हो सकता है। मुद्दे की बात यह है, हिस्ट्री ये कहती है जॉब्स का डेटा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा और नास्डैक यूजुअली सिंक में चलते हैं, इसको आप याद रखिए। तो देखिए, अनंत लाढ़ा यहां पर बहुत विस्तार से बताते हुए नजर आए कि छोटे निवेशकों को क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में मंदी की आहट से ही शेयर बाजार पर असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा है, ऐसे समय में अनंत लाढ़ा के जो सुझाव हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है, शेयर बाजार में 1600 अंकों का गिरावट देखने को मिला है, निफ्टी में 500 अंकों का गिरावट देखने को मिला है, और अमेरिका में मंदी की आहट का शेयर बाजार पर असर पड़ता दिख रहा है। जापान के निक्केई में 8% तक की गिरावट, कोरिया का कॉस्पी 7% तक गिरा है, अमेरिकी नस्डैक फ्यूचर में भी 2.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्योंकि जो छोटे निवेशक क्या करें, इसके जो सुझाव सामने आए वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाजार के उथल पुथल से दूर रहें, बाजार के स्थिर होने का इंतजार करें, बाजार स्थिर होने पर नई खरीदारी करें।